अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। और यहाँ सहरी का टाइम है तो मैं ये खाना बना रही हूँ। तो जो ये सालन मैं सुबह के टाइम ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं चिकन का सालन बना रही हूँ और चने बनाऊँगी। दो तरह के सालन बनाऊँगी क्योंकि आज मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर है मेरे पास। और मेरे भाई और भाभी तो रात चले गए थे, आते ही 2 घंटे के बाद चले गए थे। तो मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर इधर ही है, तो वो इधर ही रहेंगी तो कुछ दिन के लिए। और फिर अभी मैं सहरी की तैयारी कर रही हूँ। तो सहरी मुझे ये होता है कि बस मैंने पहले क्या बना के रखना है तो टाइम की टाइम ही बनाऊँ। तो थोड़ा सा मैंने चिकन का सालन बना लिया था और थोड़े से चने बना लिए थे साथ मैंने। तो ये देख सकते हैं ये कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। और बाद में पराठे जो थे वो तो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो वो मैंने बस जस्ट निकालने होते हैं तो इनको पका लेना होता है तवे पे। तो मुझे ये है कि ये आसानी हो गई है कि मुझे अब दोबारा बार बार आटा नहीं गूंदना पड़ेगा और बनाने नहीं पड़ेंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह मैंने अलग कर लिया, एक एक अलग करेंगे और एक तलते जाएंगे साथ साथ। तो बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए। तो इसके बाद मैंने ये बनाए पराठे और तैयारी की। बस अभी मैं ज़्यादा व्लॉग तो सिर्फ सुबह और शाम का ही दे रही हूँ, और दिन में जो भी होता है तो मैं वो रूटीन नहीं शेयर करती आपके साथ, और ना मैं अपनी इबादत की करती हूँ। और क्योंकि करनी भी नहीं चाहिए, इबादत को हमें साइड पे रखना चाहिए। और भी लोग बोलते हैं कि दिखावा कर रहे हैं। और फिर अभी मैं ये अंडा फ्राई कर रही हूँ। और अरहम बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना आप पराठे के ऊपर ये अंडा लगा के दें। और अरहम ने माशाल्लाह से कल पूरा रोज़ा रखा था और आज भी अरहम ने बोला मैंने रोज़ा रखना है, तो मैंने इसके लिए ये पराठा बना दिया है, अंडे वाला पराठा। तो बोल रहा था कि मम्मा सिंपल सा ऊपर आप अंडा लगा दें, तो फिर मैंने ऐसे ही बना दिया था। पराठे के ऊपर मैंने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया क्योंकि इस टाइम जो होता है ऑयली चीज़ ज़्यादा खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि शाम के टाइम जो होता है ऑयली चीज़ें काफ़ी खा लेता है बंदा। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था पराठा खाने का, तो मैंने ब्रेड ली और साथ में अंडा लिया, तो मैंने ये चीज़ें खा ली थी। और साथ में दही वगैरह जो भी था, ये है हमारा थोड़ी सी सहरी। तो बहुत ज़्यादा हम सहरी में कुछ नहीं बनाते। और ये मेरी सिस्टर जो है ये इनके ससुराल वालों ने मेरी सिस्टर को ये अचार दिया था, तो मेरी सिस्टर मेरे लिए भी लेके आई, बोल रही थी कि आप भी चेक करें, ये बहुत मज़े का ये मिक्स अचार है, बहुत मज़े का था। और तो फिर मैंने बोल रही थी कि आप पराठे के साथ लगा के खाएं। और तो मैंने खाया तो वाकई ही बहुत मज़े का था और बहुत मज़ा आ रहा था पराठे के साथ। अगर सालन ना भी हो तो ये चार हो तो, और चाय साथ हो ना, तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर शाम का टाइम है तो यहाँ इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पकौड़ियों को मैंने इसमें दही में भिगो दिया था, और अलग से पानी में मैंने इनको नहीं भिगोया था। दही में मैंने इसको भिगो दिया था, फेंट के पतला सा कर लिया था मैंने दही, और इसमें भिगो दिया। और उसमें चने चाट मेरी बन गई है और दही पकौड़ियाँ मैं अभी बना रही हूँ। आलू इसमें ऐड कर दी हूँ, थोड़ा सा टमाटर, थोड़े से प्याज है, हरा धनिया है यहाँ पर, वो ऐड कर दूँगी। और इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी ये, क्योंकि सिंपल सी मज़ा देती है। ज़्यादा खट्टा भी नहीं इनको करेंगे ज़्यादा, और ना इसमें मसाले ऐड करूँगी, ना मिर्चें ज़्यादा ऐड करूँगी। तो अभी ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो दही तो नीचे तो काफ़ी था, ऊपर ये पकौड़ियाँ जो थी वो ऊपर आ रही थी और दही नीचे था, क्योंकि मैंने इनको भिगोया ही दही में था, इसलिए ये इसमें सारा जो दही था वो नज़र ही नहीं आ रहा था। हालांकि इसके अंदर चला गया, शायद ये खुश्क हो गया है। और फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे पानी में भिगोना चाहिए था इनको। चाट हमारी रेडी हो गई है। और यहाँ पर अभी मैं जो समोसे पकोड़े जो थे वो बना लूँगी। यहाँ मैंने समोसे 2 तरह के बनाए थे जो मैंने निकाले फ्रिज में से और ये तल रही हूँ। थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख दिए थे, मैंने सोचा थोड़े से नरम हो जाएंगे फिर तल लूँगी। और रोल लें साथ में, 2-3 चीज़ें निकाली थी मैंने, और अभी मैं ये फ्राई कर रही हूँ। तो ना करते भी काफ़ी कुछ हो जाता है इफ्तारी में, तो और बंदा समझ नहीं आती क्या चीज़ खाए क्या नहीं। और अगर सोचे ना कि कुछ नहीं खाते, फिर भी कुछ ना कुछ खा ही हो जाता है। सामने पड़ी होती हैं चीज़ें तो फिर खाई जाती हैं बंदे से। और मैं सोच रही थी कि ये
समोसे और रोल थोड़े से ज़्यादा हैं, तो मैंने थोड़े कम ही फिर फ्राई किए थे। जितनी मुझे ज़रूरत थी उतने एक एक कर लिया था सबका। और उसके बाद ये पकोड़े इनको मैं तल लूँगी। पकोड़े देख सकते हैं मैंने इतने ही चम्मच के साथ इतने ही ऐड कर रही हूँ। तो और बस अभी इफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, और कल भी मेरा टाइम जो है ना टाइम से ही हो गया था, मैं लेट ही गई थी किचन में। और यहाँ पर जो बिरयानी थी ये कल वाली पड़ी थी, तो मैंने यही गर्म करके साथ रख दी थी, क्योंकि कल इतनी खाई नहीं गई थी सबसे, किसी ने भी नहीं खाई। और फिर मेरी अम्मी बोल रही थी कि आप बिरयानी भी साथ गर्म करना, तो मैंने कर ली। ये दूध वगैरह बना लिया है और साथ में रूह अफ़ज़ा भी बना लिया था, और ये दूध है। और बस ये खजूर और समोसे जो पकोड़े जो भी थे आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और आप लोगों का रोज़े कैसे जा रहे हैं, इबादतें कैसे जा रही हैं, ये भी लाजमी शेयर करिएगा। और बस अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल फरमाए और हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। और बस आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।